Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज मैं आपके सामने ऐसा धमाकेदार वीडियो लाया हूं जिसमें केमिस्ट्री को ऐसा पढ़ाया गया है जैसा शायद आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो इसे देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें, पूरी केमिस्ट्री जुगाड़ से। यहाँ पर हम आज आपको इन सब चीज़ों के माध्यम से केमिस्ट्री को बहुत आसानी से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम आपको केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स बता रहे हैं और वो कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं आसानी से। आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से हम कोई सामान बाहर से नहीं ला सकते हैं, आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो हम यहाँ पर जो हमारे घर पे उपलब्ध है उन्हीं चीज़ों से केमिकल रिएक्शन को आसानी से करने का और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ओके, जिससे ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी हेडिंग, उसको आप देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। यहाँ पर आप इन रिएक्शंस को देखने का प्रयास करिए, हम आपको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ओके। इन सब चीज़ों की मदद से हम आपको रिएक्शंस करके दिखाएंगे जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। हमारे पास ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दिखाने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में जो है दो चीज़ें कंबाइन होकर के एक बन जाती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। तो आप इसको बता सकते हैं कि व्हेन टू मटेरियल कंबाइन टू फॉर्म वन मटेरियल, ओके। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी दिखा रहे हैं कि कैसे न्यूट्रल हो जा रहा है कोई चीज़। तो हम यहाँ पर एसिड और बेस का रिएक्शन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बेस के रूप में बेकिंग सोडा लिया हुआ है और एसिड के रूप में घर पे विनेगर रखा हुआ था, तो हमने उस विनेगर का इस्तेमाल किया है। इस विनेगर से हम इस रिएक्शन को कराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये किस तरह से हो रहा है, ओके। यहाँ पर आप देखिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आवाज़ भी सुन रहे होंगे इसकी, किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। तो एसिड और बेस का ये रिएक्शन हो रहा है, ओके। एसिड और बेस के रिएक्शन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये कंप्लीट हो रहा है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि दूसरे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो चीजें कंबाइन होकर के ए और बी सी बन रहा है। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ओके। ऐसे ही यहाँ पर आप देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इस रिएक्शन को भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त चमक के साथ मैग्नीशियम जल रहा है यहाँ पर। और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐश बन रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो किस तरह से, मैग्नीशियम Mg और हवा का ऑक्सीजन O2, तो इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के MgO बना रहा है, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और ये देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ब्रिलियंस है, चमक है इसकी, बहुत तेज चमक के साथ ये मैग्नीशियम बर्न होता है हवा में, ओके। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वाटर बना रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वाटर बना रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखा रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। इस रिएक्शन को आप देखिए, इधर से हाइड्रोजन और इधर से ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, ओके। तो इस तरह से ये फ्यूल सेल यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस
इलेक्ट्रिसिटी। आगे फ्यूचर में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन से गाड़ियां चलेंगी और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये दोनों मिल करके वाटर बनाएंगे जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये फ्यूचर में इस कॉन्सेप्ट पर जो है गाड़ी चलेगी जिससे बहुत फायदा होगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अभी हमने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताया था जिसमें एसिड बेस से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना रहे थे। यहाँ पर एसिड के लिए हमारे पास विनेगर है, लेमन जूस है, और बेस के लिए बेकिंग सोडा है, सोप है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एसिटिक एसिड, विनेगर, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ओके, तो यहाँ पर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक बार और देखें। यहाँ पर देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हैं। ओके, ये रिएक्शन आप देखिए। ये आप देखिए रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं? जब एसिड बेस से रिएक्शन करे तो साल्ट और वाटर बनता है। इसी रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, ऐसा रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है जिसमें एसिड और बेस का रिएक्शन हो जिससे साल्ट और वाटर बनता है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में आप इसे दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। बर्निंग कैसे जो है आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इसके लिए आप देखिए बर्निंग कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ रहा है। इसके लिए आप देखिए यहाँ पर बर्निंग को हम आपको दिखा रहे हैं। बर्निंग ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि देखिए पेपर एक मटेरियल हो गया और हवा दूसरा मटेरियल हो गया, तो पेपर हवा के साथ बर्न हो रहा है। ओके, ये यहां पर आप देख रहे हैं ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहां पर पेपर जो है, ये पेपर एक मटेरियल और ऑक्सीजन दूसरा मटेरियल, ये दोनों मिलकर के कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बर्निंग का। बर्निंग भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। दूसरा आप देख सकते हैं एग्जाम्पल डाइजेशन। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डाइजेशन। डाइजेशन में आप देखिए थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस में आप ये माउथ में स्लाइवा से ही स्टार्ट हो जाता है केमिकल रिएक्शन। जैसे खाना माउथ में आता है तुरंत स्लाइवरी एमाइलेज, टाइलिन और दूसरे एंजाइम यहाँ पर वर्क करने लगते हैं और यहाँ पर आकर के ये स्टमक में यहाँ बहुत सारे एंजाइम्स हमारे खाने के साथ रिएक्शन करने लगते हैं। लीवर के द्वारा बाइल जूस निकलता है, इंटेस्टाइन के द्वारा इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। ये सारे जूसेस हमारे फूड से केमिकल रिएक्शन करने लगते हैं और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के बाद तब खाना डाइजेस्ट होता है। ओके, तो थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस। ओके, यहां पर आप देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जब इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा, जब एक सब्सटेंस टूट करके दो सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा आप देख रहे थे, कॉम्बिनेशन में दो मिलकर के एक बना रहे थे और डीकम्पोजिशन में आप देखिए कि एक टूट करके दो बना रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में इन सब की डिफिनीशन और इन जो है रिएक्शंस के बारे में बता दिया है। आप उसको जो है हमारे चैनल पर जा करके वह सारे वीडियोस देख सकते हैं फिर से। ओके, तो इस तरह से आप इसको देखिए एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है H2CO3। ये बहुत ही फेमस मटेरियल है, कार्बोनिक एसिड। आप लोग जानते हैं
कार्बोनिक एसिड के बारे में। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगभग सभी लोगों ने खोला होगा, तो इसमें से देखिए अगर इसको बहुत तेज हिला के खोलिए तो बहुत तेज झाग इसमें से निकलता है, फेंकता है। वो क्या चीज है? वो यहाँ पर कार्बोनिक एसिड इसके अंदर रहता है। तो ये कार्बोनिक एसिड जब आप देखते हैं ढक्कन खुलता है तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकलता है। ओके, तो ये जो है H2CO3 यहाँ डिकम्पोज होकर के H2O और CO2 देते हैं। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर H2O और CO2 मिलता है। तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं। H2CO3 का एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि H2CO3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखा रहा है। H2O और CO2 मिल रहा है। देखिए आप ध्यान से इसको, ऐसे ही इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर H2CO3 का डिकम्पोजिशन दिखाया गया है। ओके, ऐसे अगला डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखिए। वाटर 2H2O, ये ब्रेक होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रहे हैं। ओके, इसको एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर इसमें आप देख रहे हैं कि वाटर लिया गया है जिसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया जा रहा है। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस माने इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में वाटर को ब्रेक करना। ओके, तो यहाँ पर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जा रहा है। ये वाटर देख रहे हैं, वाटर यहाँ टूट करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे रहा है। तो इस तरह से इसे डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कह सकते हैं। इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे, इसे आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में दे सकते हैं। ऐसे आप अगला एग्जाम्पल ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये 9th में टॉपिक था, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में दिखाया गया है कि जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जिससे प्रूफ होता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ओके, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया जा रहा है, इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इस तरह से इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में हम इंक्लूड कर सकते हैं। अगला बहुत ही फेमस, जब आप जो है कभी आपको चोट लगी हो, डॉक्टर के पास गए हो, तो वो घाव को, वाउंड को धुलने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड उस पर गिराते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बुलबुले के साथ वहां पर घाव पे उठता है। When H2O2 pour on a wound, H2O2 bubbles up। यहाँ पर H2O2 बबल बनाएगा, मतलब H2O2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाएगा। तो ये H2O2 H2O और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इस रिएक्शन को आप देखिए, तो यहाँ पर आप H2O2 के एग्जाम्पल को देखिए कैसे ये बना रहा है। ये इस तरह से ये बुलबुले उठ रहे हैं। ओके, ऐसे यहाँ पर आप देखिए ये वाउंड पे किस तरह से बुलबुले उठ रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो अभी आप देख रहे थे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O और ऑक्सीजन बना रहा है। ओके, तो इस तरह से इसका डिकम्पोजिशन आपने देखा। अब आप केक जानते हैं, केक कैसे इस तरह से इतना स्पॉन्जी, इतना सॉफ्ट कैसे बन जाता है? तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बेकिंग केक। जब केक बना रहे होते हैं तो उसमें मीठा सोडा डाल देते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं, तो ये बेकिंग सोडा डिकम्पोज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें ऊपर निकलती है, जिससे वो केक हमको इस तरह से इतना स्पॉन्जी दिखाई पड़ता है। ये केक के बारे में सभी बच्चे, सभी लोग जानते हैं। ओके, तो इसमें जो है इसका बहुत बड़ा रोल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसके अंदर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन बेकिंग केक। अब हम आपको नेक्स्ट हेडिंग बता रहे हैं, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें देखने का प्रयास करिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में
नाम से पता चल रहा है डिसप्लेस, प्लेस क्या हो जाए उसकी, डिस हो जाए माने हट जाए। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि कोई किसी की जगह ले रहा है, वो रिएक्शन जिसमें एक मटेरियल दूसरे की जगह ले रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने इसके डिफिनीशंस को और सारी चीज़ों को पिछले वीडियो में बता दिया है, आप हमारे चैनल को देख सकते हैं उसमें। यहाँ पर हम बीच में आपको रोक करके और आपको ये बताना चाहते हैं कि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, और अगर आपको इसमें हमारी मेहनत नज़र आ रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में A प्लस बी सी एरो B प्लस ए सी, यहाँ बी सी साथ में रहते थे, A आ गया बाहर से, A पावरफुल था, A ने क्या किया, B को भगा दिया और C के साथ हो लिया। देखिए यही तो हुआ कि A ने B को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसका स्थान हटा दिया, बदल दिया, तो AC हो गया, तो B हट गया। B क्यों हटा, कमजोर था। ओके, ऐसे यहाँ पर इसमें ये एग्जाम्पल आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दे सकते हैं। जैसे आयरन पावरफुल है कॉपर की अपेक्षा, तो ये क्या करेगा, आयरन कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 और Cu बाहर हो गया। ऐसे अगला रिएक्शन है Zn पावरफुल है Cu से, Zn Cu को हटा दे रहा है और बना ले रहा है ZnSO4 प्लस Cu बाहर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि कैसे पता चले कि कौन पावरफुल है, कौन किसको हटा देगा। ये बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, इसके लिए हमने एक ट्रिक निकाला है, एक जुगाड़ निकाला है, उसको जो है आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। हमने ये जो ट्रिक निकाला है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, उसी से आपको पता लग जाएगा कि कैसे कौन पावरफुल है, कौन कमजोर है। तो ये ट्रिक है उसका, कनका, मंगल, जनफी, सनपब, हाइड्रोजन, कुहग, आगे आओ। तो इस तरह से ये आपको याद रखना, कनका, मंगल, जनफी, सनपब, हाइड्रोजन, कुहग, आगे आओ। तो कनका से KNaCa ये निकल आया, मंगल MgAl, जनफी ZnFe, सनपब SnPb, हाइड्रोजन H, कुहग Cu, हग Hg, आगे Ag, आओ Au। इस तरह से जो यहाँ पर है वो मोस्ट पावरफुल, जो यहाँ पर है वो लीस्ट। तो मतलब जो यहाँ है वो कमजोर है, जो यहाँ है वो पावरफुल है, तो जो पावरफुल है वो कमजोर को भगा देंगे। तो यहाँ पर आप चेक करिए, Fe कहाँ पर है, Cu से पहले है, देखो यहाँ Cu नीचे है और Fe ऊपर है, तो इस तरह से Fe क्या हो गया, पावरफुल हो गया। अब यहाँ हटा देगा इसको। ऐसे अगर ये उल्टा रिएक्शन लिखा होता, ये वाला पहले ये वाला बाद में, तो इस तरह से हम ये जान जाते कि ये रिएक्शन ही नहीं होगा। अगर इस तरह से लिखा हो कि ZnSO4 प्लस U, तो उसमें वो आगे रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब वो उसको हटा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ से हम लोग पता लगा। दूसरे में देखिए Cu नीचे है और Zn ऊपर है, इसलिए रिएक्शन हो जाएगा, इसको हटा ले जाएगा। तो ये ट्रिक अगर हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर करके अपने हित मित्र, दोस्त यार लोगों को दीजिए, ताकि जो है उनका भी भला हो और इससे वो ट्रिक से आसानी से पढ़ लें। ओके, तो अब मैं आपको अगला बताता हूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नाम से ही पता चला, डबल माने दोनों साइड में। अगर इधर ये इनको हटा रहा है तो इधर वाले ये इनको हटा दे रहे, दोनों साइड का डिस्प्लेसमेंट होगा तो डबल होगा। ओके, तो यहाँ पर AB और CD मिल करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ से एक हटाइए, यहाँ से एक, तो यहाँ का A इसका D AD बन जाएगा और यहाँ का B इसका C BC बन जाएगा। यहाँ पर समझिए जैसे HCl और NaOH है तो NaCl और H2O बन रहा है, और इसी तरह से AgNO3 और NaCl AgCl और NaNO3 बन रहा है। तो ये कैसे पता चले कि इसका प्रोडक्ट यही होगा, तो इसके लिए आप देखिए ट्रिक, HCl टूटता है H प्लस और Cl माइनस में, NaOH टूटता है Na प्लस और OH माइनस में। अब आप देखिए यहाँ पर कि ये H ये OH, ओके, ये H और ये OH मिलके
H2O बन जाएगा, HOH क्या H2O, और Na और Cl बन जाएगा NaCl। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट निकल आया। इसका इधर कर दीजिए और इसका इधर कर दीजिए। ऐसे यहां पर देखिए AgNO3 Ag प्लस NO3 माइनस NaCl Na प्लस Cl माइनस, इसका इधर कर दीजिए और इसका इधर कर दीजिए। ओके, तो यहां पर आप देखिए Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, इसका इधर और इसका इधर कर दीजिए। तो मिलाइए ये AgCl प्लस ये NaNO3, इस तरह से प्रोडक्ट बन गया। तो आसानी से अब हम आपको रेडॉक्स रिएक्शन यहां पर बताएंगे। रेड ऑक्स मतलब वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मैंने इसकी डिफिनीशन पिछले वीडियो में और सारी चीजें बता दिया है, वहां से देख लीजिएगा हमारे चैनल से। ओके, तो यहां पर इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं कि रेड और ऑक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो। तो ये क्लियर करिए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्स एडिशन ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, ऑक्स एडिशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। तो यहां पर देखिए C से CO हो रहा है तो यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, C से CO ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और यहां से देखिए CuO में ऑलरेडी ऑक्सीजन था लेकिन यहां निकल गया, तो मतलब यहां से यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा रिएक्शन आप देखिए, कंबसन रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब आप देखिए वो कैसे, तो बड़े आसानी से इस बात को समझिए कि द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, हवा में क्या है, ऑक्सीजन है, इज बीइंग रिड्यूस्ड, हवा की ऑक्सीजन, जो हवा की ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जा रही है। वेयर एज द कंपाउंड व्हिच इज बीइंग बर्न इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। अब आप यहां पर देखिए कि कैसे कंबसन जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके चारों ओर, हमारे चारों ओर क्या है, हवा है। ये हवा ऑक्सीजन जो है जब किसी चीज में जुड़ती है तभी वो चीज क्या होता है, बर्न होता है। ओके, तो ऑक्सीजन यहां से आ करके और इस पेपर में लग रही है। यहां पर आप देख रहे हैं यहां की हवा, ये हवा इसमें आ रही है तो ये हवा का यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जबकि इस पेपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। पेपर और प्लस ऑक्सीजन, पेपर और ऑक्सीजन मिल करके ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हवा का यहां रिडक्शन हो रहा है, जबकि यहां पर आप देख रहे हैं कि हवा यहां पर आकर के पेपर में ऐड हो जा रही, तो पेपर का ऑक्सीडेशन हो गया, जबकि यहां पर आप देख रहे हैं कि हवा का रिडक्शन हो गया। ओके, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज बीइंग रिड्यूस्ड व्हेयरएज द कंपाउंड व्हिच इज बीइंग बर्न इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। ऐसे आप दूसरा कोई कंपाउंड ले लीजिए, उसको आप बर्न कर रहे हैं, जैसे मेथेन हो गया, उसको आप बर्न कर रहे हैं, तो इस तरह से इन चीजों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जो हवा है उसका रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको रेडॉक्स का भी एग्जाम्पल दे दिया। अब लगभग हमारे वीडियो इस चैप्टर के कंप्लीट हो रहे हैं। अभी हम आपको रेंसिडिटी, कोरोजन और इफेक्ट ऑफ रेंसिडिटी, ये सब हम आपको जो है बढ़ाएंगे। इसमें टॉपिक जो है रिमेनिंग है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। बाकी हमने इस चैप्टर के लगभग वीडियो आपको बता दिए हैं, वो सब आप तैयार कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में डियर स्टूडेंट, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रदान करें और बेल आइकन को दबा दें। ये बिल्कुल फ्री है, इसका आपको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और ना ही इसमें आपका कोई नुकसान है, बल्कि फ़ायदा ही है, क्योंकि इससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो बिना सर्च किए मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।